Good morning, students. Now today's topic is dipole moment. So dipole moment जो है हमारे पास एक तरह का मैग्नीट्यूड्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, दोनों का जो है प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच का जो प्रोडक्ट है वो कहलाता है पास डाइपोल मोमेंट. सो इसे जो एक्सप्रेस किया जाता है इन द टर्म ऑफ म्यू, ग्रीक लेटर वर्ड होता है म्यू. सो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस इज इन टोटल मोमेंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू चार्ज, जिसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो क्यू से, इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ये जो होता है पास सेपरेशन होता है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास डी बाई. डाइपोल मोमेंट यूजुअली जो है एक्सप्रेस होता है इन डी बाई, जो है ये होती है आपके पास यूनिट होती है इसकी डी बाई में मेजर किया जाता है, जिसे डी लिखा जाता है कैपिटल में डी. डाइपोल मोमेंट मीन्स डी बाई. सो 1 डी बाई जो होता है 1 डी मतलब 1 डी बाई जो होता है वो होता है आपके पास 3.33564 इंटू 10⁻³ सी कुलम बोला जाता है इसे, एम मीटर, जहां पर सी इज कुलम एंड एम इज मीटर. जहां पर सी जो है हमारे पास कुलम है और एम जो है हमारे पास मीटर है. सो जो डाइपोल मूवमेंट है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज है. सो इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो विथ टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर्स. नेगेटिव सेंटर्स की ओर हमारे पास टेल होता है एंड हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर्स. But in chemistry, presence of dipole moment is represented by the crossed arrow. This is the cross arrow. In this way, this is the cross arrow. You can represent in this way. Put on Lewis-Dawes structures of molecules. The cross is on positive end. ये जो cross रहेगा it is positive end, और जो head रहेगा it is on arrow जो है head. Arrow head is negative end. Example हम लोग देखें dipole moment of hydrogen fluoride. So this is the hydrogen fluoride. Here is this is the dipole moment. This is the on this part cross arrow on Lewis structure पे यदि हम देखें तो क्रॉस एरो इज ऑन पॉजिटिव एंड. ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है पॉजिटिव एंड है, पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव. एंड ये जो हमारे पास एरो है, एरो का हेड जो है इट विल ऑन द नेगेटिव एंड. सो दिस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हुआ किसके बीच में, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and the distance between the negatively and positively charge. This is magnitudes. So means जो है magnitude is represented by in d by. So just all the covalent bonds have some partial ionic characters. The ionic character जो ionic bond है also have some partial covalent character. So the partial covalent character of ionic bonds was discussed by Faison. Discussed by Faisons in terms of the following rule. फर्स्ट हम लोग बात करें, सो द स्मॉलर द साइज, द स्मॉलर द साइज ऑफ cation एंड द लार्जर द साइज larger the size
of the anion, the greater the covalent character of an ionic bond. Ionic bond. Now second one, greater the charge on the cation, the greater the covalent character of the ionic bond. This is the second one. Now third one, for cation same size of charge, so the one which electronic configurations n-1 जो हमारे पास थर्ड जो है अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल्स. सो फॉर केटायन द सेम साइज, फॉर द केटायन of the same size and charge, the one with electronic configuration n-1 D0 NS0. So it is typical for transition metal is also mole polarizing than one of the noble gases. नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैस वो जो है हमारे पास ज़्यादा रहेगा NS2 NP6, वो ज़्यादा पोलराइज रहेगा. सो टिपिकल फॉर अल्कली मेटल्स, टिपिकल फॉर अल्कली अनक्लाइड अर्थ मेटल्स केटायन. So cation is polarized than anion, pulling the electronic charge towards itself and thereby increasing the electron charge between the two. Now this is dipole moments of selected molecules. Type of molecules तो हम बात करें सबसे पहले molecule AB की बात करें. देन इसमें हमारे पास molecule AB में आ जाएंगे. एग्जाम्पल्स में हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाएगा HCl, HBr, HF, H2, then HI. These are the example of molecule AB. इनके बीच का जो डायपोल मूवमेंट होगा हमारे पास HCl में होगा 1.07, हमारे पास HBr में आएगा 0.79, HF में सबसे ज़्यादा रहेगा 1.79, देन आपके पास H2 में रहेगा 0, देन HI में रहेगा आपके पास 0.38. यदि हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो सभी की मॉलिक्यूल AB की ज्योमेट्री जो रहेगी वो लीनियर रहेगी. सभी में हमारे पास ज्योमेट्री जो रहेगी लीनियर, ऑल द ज्योमेट्री आर लीनियर. सभी की ज्योमेट्री जो रहेगी हमारे पास लीनियर रहेगी इन द मॉलिक्यूल AB. नाउ विल सी द नाउ सेकंड वन इज मॉलिक्यूल AB2. यहां पर AB2 में हमारे पास जो आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड और जो आएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा AB2 में. देन इनका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो होगा हमारे पास हाइड्रोजन का 1.85 सबसे ज्यादा होता है वाटर का, देन 0.95, देन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 0. स्ट्रक्चर जो होगा हमारे पास एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल बेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां भी वही होगा हमारे पास बेंड, और ये जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड वो लीनियर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स का ये स्ट्रक्चर होता है. सेम इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड का. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ AB2 मॉलिक्यूल्स. नाउ मॉलिक्यूल ऑफ AB3. मॉलिक्यूल AB3 इसकी बात करें तो इस मॉलिक्यूल्स में AB3 में देखें तो हमारे पास जो होगा NH3, NF3 एंड BF3 3 आ जाएंगे हमारे पास. इनके बॉन्ड जो देखें 1.47, देन 0.23,
और BF3 0 होगा। स्ट्रक्चर देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर जो होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तीनों के स्ट्रक्चर जो होंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हियर इज ऑल्सो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल, नॉट बाई पिरामिडल। और ये जो होगा आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ये स्ट्रक्चर हुआ आपके पास। नाउ विल सी द मॉलिक्यूल AB4। AB4 तो आपके पास यहां पर जो हो जाएगा सबसे बेस्ट सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन मीथेन, क्लोरोफॉर्म, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो मीथेन का डायपोल मोमेंट 0 होगा, इसका क्लोरोफॉर्म का 1.04, ये भी 0 होगा। इनकी स्ट्रक्चर जो होगी सभी की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। सो दीज आर द मॉलिक्यूल, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट दिया हुआ है। सो ओवरऑल जो है आपके पास, ये आपके पास जो है डायपोल मोमेंट्स हुआ ओवरऑल ऑल द सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल AB जहां पर आपके पास SC लगा, लीनियर स्ट्रक्चर्स है। देन मॉलिक्यूल AB2 तो जहां पर आपके पास बेंड स्ट्रक्चर्स होगा। देन एक्सेप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका लीनियर होगा। मॉलिक्यूल AB3 तो वहां पर ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। एक्सेप्शन है आपके पास BF3 जो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और AB4 मॉलिक्यूल्स मीन्स इट हैव गिवन 4 स्ट्रक्चर्स, मीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर स्ट्रक्चर्स होगा आपके पास टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल जो होगा उनके बीच का रहेगा 109.28। सो दिस इज द डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज जो है आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे वेस्पर थ्योरी बोला जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, जहां पर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल डिस्कस।